हेलो जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, कृपया वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सभी अपने मित्रों तक पहुंचाएं। आज की श्रृंखला आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। आज साइंस का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आया गया है। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सेशन शुरुआत किया गया है। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रश्न आपके कहीं ना कहीं आए हुए हैं। विगत परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं और वह चैनल की अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल का आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। व्हाट्सअप नंबर पर आप एक बार अपना नाम लिख कर भेज दें और वहाँ लिख के भेज दें पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। आपको इस चैनल की पीडीएफ प्राप्त होती जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं, लेकिन रेलवे ग्रुप डी के अतिरिक्त एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एलडीसी, यूडीसी, ठीक है, अन्य एसएससी जीडी आने वाली बहुत सारी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे। सभी प्रश्न आपके साइंस सेशन के हैं। साइंस में भी आपके भौतिक विज्ञान के प्रश्न हैं और भौतिक विज्ञान में भी आपके इकाई यूनिट से प्रश्न है। इकाई से कोई भी परीक्षा हो, एक प्रश्न आपके लिए हर हाल में बनता है और सभी प्रश्न आपके लिए पूछे हुए हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए टेट, सुपर टेट, फॉरेस्ट गार्ड जो होने वाली परीक्षा है, एलडीसी, यूडीसी, सीएचएल, सीएचएसएल, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। देखो स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का कार्य क्या होता है? तो स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन सुनने के लिए प्रयोग होती है। तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए देखो 3 ऑप्शन कहाँ कहाँ है, केवल सी में 3 मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। थोड़ा देख ले दो, स्टेथोस्कोप ये किसके लिए प्रयोग हो रही है? हृदय की धड़कन के लिए। स्फेग्नो मैनोमीटर, सॉरी, सबसे पहले लक्स मीटर, स्टेथोस्कोप ये रक्तचाप माप, स्टेथोस्कोप ये हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होता है। स्फेग्नोमीटर ये रक्तचाप मापने के लिए होता है। स्फेग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए होता है। कैरोटोमीटर सोने की शुद्धता मापने के लिए होता है। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। चलिए शुरुआत करते हैं आगामी प्रश्न की। प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक एक करके देखते रहे, ठीक है, एक एक करके प्रश्न देखते रहे। देखो यहाँ फिर मिल गया, रक्तचाप मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अभी जस्ट ऊपर लिखा था कि नहीं, रक्तचाप मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। इकाई से संबंधित एक प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। देख रहे सामने आपके बन रहा है, देखो वेरोमीटर, वेरोमीटर में क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। ये टैकोमीटर, टैकोमीटर में क्या मापते हैं? तो टैकोमीटर विमानों की चाल, विमानों की चाल, टैकोमीटर विमानों की चाल, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एनेमोमीटर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये लिख लेना, एनीमोमीटर पवन वेग मापने के लिए। पवन वेग का मतलब क्या हो गया? वायु की चाल। कैलोरीमीटर तो कैलोरी मापने के लिए या ऊष्मा मापने के लिए। कैलोरीमीटर ऊष्मा मापने के लिए, ठीक है। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए।
विमानों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। ठीक है, आगे लिखते हैं। रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति जानने के लिए। इसके लिए रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति जानने के लिए। आप लोगों को आज फिर आप काम दे रहे हैं हम। कल के पेपर में दिया था हिंदी में, आज इसमें दे रहे हैं। आपको कल बताना है रडार का फुल फॉर्म। रडार का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, रडार का काम क्या होता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में। आगे देखते हैं, इसे बड़े धैर्य के साथ मिलान करेंगे। देखो अमीटर, अमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? विद्युत धारा। तो ए में देखो 3 कहाँ है? केवल एक जगह। हाइग्रोमीटर किसके लिए किया जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता। देखो मिल गया कि नहीं? स्प्रिंग तुला किसके लिए? भार के लिए। बैरोमीटर किसके लिए? दाब के लिए। तो अमीटर का प्रयोग धारा के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक एक प्रश्न देखते रहे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक के साथ 3-3 प्रश्न तैयार हो रहे। देखो थोड़ा एरो भी लगा लो। अमीटर कहाँ? विद्युत धारा के लिए। हाइग्रोमीटर कहाँ? सापेक्षिक आर्द्रता के लिए। स्प्रिंग तुला कहाँ? भार के लिए। बैरोमीटर कहाँ? वायुमंडलीय दाब के लिए। चलिए आगे चलते हैं। रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने पर क्या होता है? भूकंप की लहरों की जांच। भूकंप की लहरों का आयाम। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश की तीव्रता भी बताई थी, लक्स मीटर। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता किसमें? डेसिबल। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर अभी बताई थी कि नहीं? लक्स मीटर। और ध्वनि की तीव्रता डेसिबल। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपको सम्मिलित करने के लिए मिल गया है। देखो सम्मिलित करना है यहाँ भी आपको। भूकंप, तो भूकंप किसमें है? सिस्मोग्राफ। देखो 2 कहाँ है? तो ए और बी और डी तीनों में 2 है, इसे टिक ही कर लो। भूकंप कहाँ है? तो सिस्मोग्राफ। ऊंचाई, अब देखो विमानों की ऊंचाई किसे मापते हैं? अभी जस्ट बताया था ऊपर की नहीं? अल्टीमीटर। देखो 2 के बाद 3 कहाँ है? 1 2 3 तीनों ऑप्शन में है अभी। विद्युत धारा, विद्युत धारा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अमीटर का। धारा अमीटर। अब देखो ये डी वाला कट गया, ये भी कट गया। अमीटर और प्रतिरोध का प्रयोग किसमें करते हैं? ओम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते रहे। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हों कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों तक पहुंचा दें, वीडियो को वायरल करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वायरल होगा तो आप लोगों को ही ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि अगर वीडियो अच्छा चलेगा तो हम इसकी पीपीटी फाइल भी उपलब्ध करवाने लगेंगे। आप लोगों पर निर्भर कर रही है पीपीटी फाइल। चलिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता। देखो अगर वस्तु की मात्रा बदल जाएगी तो आयतन बदल जाएगा, भार भी बदल जाएगा, द्रव्यमान भी बदल जाएगा, लेकिन घनत्व पर परिवर्तन नहीं पड़ता है, क्योंकि जो द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका आयतन भी बढ़ेगा। और घनत्व होता क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन। चलिए आगे देखते हैं। सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? देखो सीवी रमन को कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? 1928। और सीवी रमन ने 1928 ईस्वी में रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज की, इसीलिए भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। इसलिए 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी। आगे चलते हैं। और 28 फरवरी 1928 को उन्होंने खोज की थी। 1930 में इन्हें क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते रहते हैं। मैनोमीटर, यहाँ आपको बताना है सम्मिलित नहीं है। देखो मैनोमीटर
गैसों का दाब बिल्कुल सही है। कार्बोरेटर बताया था आंतरिक दहन इंजन बिल्कुल सही है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति, लेकिन सिस्मोमीटर इसमें क्या मापते हैं? भूकंप। और लिखा क्या है यहाँ? पृष्ठ तल की वक्रता। ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग आंसर, मतलब करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने गलत ही पूछा था। आगे देखते हैं, क्यूरी किसकी इकाई है? कट गया ये क्वेश्चन। आगे फिर चलते हैं, ये दोबारा से देखो, मैनोमीटर में क्या मापते हैं? तो गैसों का दाब, कार्बोरेटर में दहन शक्ति, कार्डियोग्राम में हृदय की गति, सिस्मोमीटर में क्या मापते हैं? भूकंप। और यहाँ लिखा क्या है? वक्र पृष्ठ तल की वक्रता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो धर्मता की। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो धर्मता की। देखो, तापक्रम की इकाई क्या होती है? डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा की इकाई क्या होती है? कैलोरी। और ऊर्जा की इकाई होती है जूल। चलिए आगे देखते हैं, फेदोमीटर। फेदोमीटर ये किसमें प्रयोग किया जाता है? देखो, फेदोमीटर समुद्र की गहराई में। देखो 4 कहाँ है? बी और सी में। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के लिए, देखो 4 के बाद 1 बी में। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता 2, ठीक है। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो, फेदोमीटर समुद्र की गहराई, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। देखो, आइसोबार वायुदाब के लिए बिल्कुल सही है। आइसोहाइड वर्षा के लिए बिल्कुल सही है। आइसोहेलाइसन बर्फ वर्षा के लिए यही गलत है, ठीक है। आइसोहेलाइन नहीं, आइसोहाइट होता है, नहीं आइसोहेलाइट करके कुछ होता है, ठीक है। याद नहीं आ रहा है हमें, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा का जनक है वो कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, समय मापक विज्ञान क्या होता है? तो समय मापक विज्ञान क्या होता है? हारोलॉजी। किसका प्रयोग होता है समय मापने के लिए? हारोलॉजी, ठीक है। कॉस्मोलॉजी, ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है आपको, कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वसंचलन एवं संचार। देखो, संचार के लिए क्या प्रयोग होता है? साइबर। तो साइबरनेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स, चलो लिखते हैं, बताओ हाइड्रोपोनिक्स किसे कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स तो जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं, जल में उगने वाले पौधे, जल में उगने वाले पौधे, इन्हें क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। क्रायोजेनिक, जो इंजन निम्न ताप पर काम करे, जो इंजन निम्न ताप पर काम करे, निम्न ताप पर काम करे, जो इंजन निम्न ताप पर काम करे उन्हें क्या कहा जाता है? क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध थे। अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इनका प्रभाव क्या था? प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सा था? प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके लिए भी आपको बताना होगा, ठीक है। बताया था इन्होंने, प्रकाश किसके रूप में होता है? एक बंडल के रूप में होता है। चलिए आगे देखते हैं, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? देखो, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म
कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, तो इसके लिए आंसर आपको बताना होगा। इसे क्या कहा जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, इसके लिए अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्यूसेक, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव। जल का बहाव के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। जल के बहाव के लिए, जल कितनी गति से बह रहा है, इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्यूसेक का। आगे देखते हैं। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए साइटोट्रॉन। इसका साइटोट्रॉन। हाइड्रोमीटर जल से संबंधित होगी, लैक्टोमीटर दूध से संबंधित होगा। ठीक है, तो कृत्रिम मौसम में किया हो जाएगा साइटोट्रॉन। आगे देखते हैं। फिर आपको मिलान करना है। देखो क्यूसेक धारा प्रवाह की दर, एक में देखो 3 कहाँ है? बी और डी में। वाइट, वाइट के प्रयोग किसमें किया जाता है? कंप्यूटर में। देखो 3, 4, 4 दोनों जगह है। रिक्टर, रिक्टर में क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। तो देखो 2 कहाँ है? 3, 4, 2। और इसमें वार, वार में क्या मापा जाता है? दाब। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते रहे प्रश्न, एक एक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे स्टीफन हॉकिंस क्या थे? देखो स्टीफन हॉकिंस यहाँ ऑप्शन कट गया है, तो लिख लेना एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? एक वैज्ञानिक। स्टीफन हॉकिंस एक वैज्ञानिक थे, ये ऑप्शन कट गया है आपका। ठीक है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसे भौतिक और जीव दोनों के विषय में अनुसंधान किया? ऐसा व्यक्ति आपको बताना है जिसने भौतिक और जीव दोनों के विषय में अध्ययन किया। तो कौन है? जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने बताया था पौधों में जीवन होता है। बेहद इंपॉर्टेंट पंक्ति है इनकी। ठीक है, आगे देखते हैं। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर देखो किससे संबंधित थे? नक्षत्र भौतिकी। ग्रहों से संबंधित थे कि नहीं? ग्रहों के बारे में बताया था, तो नक्षत्र भौतिकी। देखते हैं, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एम्पियर, एम्पियर में क्या मापते हैं? विद्युत धारा। देखो ए के बाद 2, ए में 2 कितने में है? पहले और दूसरे में। तो एम्पियर में क्या मापते हैं? विद्युत धारा। वाट, वाट में क्या मापते हैं? शक्ति। तो शक्ति का मतलब क्या हो गया? सामर्थ्य। तो बी भी अभी मिल रहा है दोनों जगह। वोल्ट, वोल्ट में क्या मापते हैं? तो विभवांतर। सी में 4। डी कैलोरी में क्या मापते हैं? ऊष्मा। जूल कार्य के लिए, ओम प्रतिरोध के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, देखते रहे। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी प्रश्न आपके विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। प्रश्न एक एक करके देखते रहे आप। कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके लिए नया बना दिया गया। देखो ये प्रश्न आपके लिए सीधे दिख रहे हैं, आरआरबी क्लर्क लेवल की परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, तो यही क्लर्क लेवल की जो परीक्षा के पहले प्रश्न है वो किसमें आ जाएंगे? डी में। कौड़ी वेग की विमा क्या होती है? देखो कौड़ी वेग मतलब प्रति मीटर होगी कि नहीं, उस प्रति सेकंड होगी कि नहीं। तो सेकंड प्रति सेकंड मतलब क्या? सेकंड इनवर्स। m0 L0 t इनवर्स कौन सी हो जाएगी? कौड़ी वेग की विमा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर में क्या मापते हैं? विमानों की भूतल से ऊंचाई। वायुमंडलीय दाब किसमें मापते हैं? तो बैरोमीटर में क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। विद्युत धारा की सुनाई देने में अंतर। ठीक है, अल्टीमीटर में क्या मापते हैं? तो भूतल से ऊंचाई। त्वरण की इकाई, देखो त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई होती है? त्वरण की। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? देखो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, एनेमोमीटर पवन वेग मापने के लिए, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए। कौन सा रह गया? स्ट्रेबोस्कोप। ऐसे भी ऑप्शन का पता लगाया जा सकता है। अगर 3 को भिन्न कर दिया जाए तो चौथा ऑप्शन रह जाएगा। ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई मीटर में है, किलोग्राम राशि के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन,
धारा के लिए एम्पियर, प्रकाश घनत्व के लिए केंडला, पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाए तो उसे क्या कहा जाता है, किस प्रणाली में, ये एसआई प्रणाली, स्टैंडर्ड प्रणाली 1971 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी तक 3 प्रणालियाँ चल चुकी हैं, एफपीएस, सीजीएस और वर्तमान में चल रही है ये एमकेएस, या इसी एमकेएस को विश्व लेवल पर कहा जाता है एसआई प्रणाली। चलिए आगे देखते हैं, एनेमोमीटर। एनेमोमीटर में क्या मापा जाता है, अभी बताया, कितनी बार बता चुके, पवन की वेग। देखो ये आरआरबी में आया हुआ प्रश्न है कि नहीं। सूर्य का ताप, सूर्य का ताप किसमें मापा जाता है, तो पायरोमीटर। किसमें, पायरोमीटर। देखो बैरोमीटर में क्या बताया था हमने, वायुमंडलीय दाब। एनेमोमीटर में पवन वेग। तो यह क्या आंसर गया, पायरोमीटर। आवेग का मात्रक क्या होता है, तो आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। क्या होता है, न्यूटन सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसने पहला स्वचालित इंजन ऑटोमोबाइल्स बनाया था, तो किसने बनाया था, कार्ल वेंज। देखो डेमलर ने क्या बनाया था, रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन, रुडोल्फ डीजल ने क्या बनाया था, डीजल इंजन। फोर्ड ने ट्रैक्टर, और डेमलर ने आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या बनाया था। एक बार बराबर होता है, कल ही बताया था हमने, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। बार और पास्कल दोनों दाब की इकाई है। चलो, टेकोमीटर कितनी बार बता चुके, किसके लिए, वाहनों की चाल के लिए, उड़ते वाहन की चाल के लिए। निम्न में असत्य बताना है आपको, कौन सा असत्य है आपको, तो ये बताना है, असत्य छांटना है। हर्ट्ज का प्रयोग फ्रिक्वेंसी के लिए बिल्कुल करते हैं, केल्विन का प्रयोग ताप के लिए बिल्कुल करते हैं, बेल वातावरणीय दाब मापने के लिए नहीं। बेल लिपि का प्रयोग किसके लिए करते हैं, अंधे को, गूंगों को पढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि, वेक्टर राशि मतलब सदिश राशि, सदिश राशि मतलब जिनमें बल लग रहा हो, दिशा हो, तो दिशा के लिए कौन सा होता है, बल। चलिए आगे देखते हैं, ल्यूमेन किसकी इकाई है, देखो ल्यूमेन किसकी है, ज्योति फ्लक्स। किसकी है, ज्योति फ्लक्स। ऑप्शन नंबर ए। जो तीव्रता की क्या होती है, तो लगे हाथ तो बता ही देना, जो तीव्रता की होती है केंडला। चलिए, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेड जॉनसन ने। जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, जेड जॉनसन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है, देखो परमाणु घड़ी किस पर होती है, सीजियम। सीजियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कल ही हमने क्लास में बताया था, कितना होता है, 58। और सीजियम किसका है, लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व, लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व। 2 तत्व अलग बैठाए गए हैं, एक लैंथेनाइड और एक एक्टिनाइड। लैंथेनाइड शुरुआत होती है 58 से, एक्टिनाइड शुरुआत होती है 90 से। चलिए, जूल किसकी इकाई है, तो जूल किसकी इकाई हो जाएगी, ऊर्जा की। किसकी है, ऊर्जा की। बल्कि क्या होती है, न्यूटन। दाब की पता ही आपको क्या होती है, पास्कल या वार। तापमान की डिग्री सेल्सियस। अश्व शक्ति, तो अश्व शक्ति देखो यार, शक्ति लगी कि नहीं, किसकी इकाई हो जाएगी, शक्ति की। देखो यार, जूल अभी बताएगी नहीं, ऊर्जा की। कार्य का भी क्या होता है, ऊर्जा जूल होती है। बल का न्यूटन होता है। तो शक्ति किस में वापस जाती है, अश्व शक्ति में। चलो आगे देखते हैं, एक्सरे का शोधक था, देखो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, रोहंटजन। किसने किया था, रोहंटजन। आगे देखते हैं, निम्न में सदिश राशि कौन सी है, देखो आपको यह बताना है कि सदिश राशि कौन सी है। ठीक है, आपको क्या बताना है, सदिश राशि कौन सी है, तो वेग, संवेग, आवेग, ये कैसी राशियां होती हैं, सदिश राशि होती है। क्वेश्चन कट गया है, देखो लिखा है, एंगस्ट्राम में क्या मापते हैं, लिखे दे रहे हैं हम, एंगस्ट्राम में, एंगस्ट्राम में क्या मापते हैं, एंगस्ट्राम में क्या मापते हैं, देखो एंगस्ट्राम में क्या मापते हैं, तो तरंग दैर्घ्य। एंगस्ट्राम में क्या मापते हैं,
तरंग दैर्घ्य, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। धन्यवाद। इतिश्री, आज के लिए इतना ही। जो लोग चैनल पर नए आए हों कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सही प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगामी श्रृंखला इसी क्रम में चलती रहेगी। आप लोग वीडियो को यदि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।